आसाम को नाज़रीन सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में चीजें फटना शुरू हो गई हैं और चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। पेस ऑफ इवेंट्स इतनी ज्यादा है कि गैर मामूली हालात पाकिस्तान के अंदर जन्म ले गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सदर पाकिस्तान का ये ट्वीट करना, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उनका ट्वीट करके ये कहना कि रियासती इदारों के हवाले से जो बिल्स मंजूर हुए हैं उनके ऊपर जो दस्तखत हैं मैंने नहीं किए, मैं उन बिल से मुतफिक नहीं हूं, लिहाजा मैंने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मेरे साथ जनाब गड़बड़ घोटाला हुआ है और मेरे स्टाफ ने मेरे हकामात नहीं माने। अब ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा से ट्वीट करके पूरी दुनिया के सामने ये ढिंडोरा पीटा है कि जनाब ये देखें यहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद सूरत हाल क्या है उसका सिर्फ अंदाजा लगाएं। फरजुल्लाह बाबर, ये स्टेटमेंट से आपको अंदाजा होगा, वो कहते हैं सदर ममलिकत ने आज एटमी धमाका कर दिया है। आरिफ अलवी ने वो कर दिया जो कई दहाइयों से पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। यानी पहली दफा उन्होंने खुलकर कहा है कि जनाब ये जो प्रेसिडेंट हाउस है इसके अंदर से चीजें जबरदस्ती बाजू मरोड़ कर मैनेज हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर आप देखें, डट गया अलवी, स्टे स्ट्रॉन्ग आरिफ अलवी, आरिफ अलवी इस्तीफा दो, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कोर्ट। यानी ये टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, लगातार लोग डिबेट कर रहे हैं। बहुत सारी एक ऑडियंस ये कह रही है कि आरिफ अलवी स्ट्रॉन्ग रहो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डट जाओ आरिफ अलवी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर हो तुम, लिहाजा तुम्हें खड़े रहना चाहिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी इस्तीफा दो। यानी जो लोग इससे खुश नहीं है वो कहते हैं कि आरिफ अलवी यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बोला क्यों है वो इस्तीफा दे। और खरीदा फारूकी साहिबा तो बकायदा से छलांगे लगाना शुरू हो गई हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके बस में हो तो फौरी तौर पर वो घर जाएं और घर से जाकर उनका इस्तीफा लेकर आए, यानी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के जो 5 माहिर कानून है, अहम तरीन माहिर कानून है, वो इस सारे मामले के ऊपर समझते क्या है, उनकी राय आपके सामने रख देते हैं कि क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बिल्स के ऊपर साइन किए, क्या ये बिल्स कानून बन सकते हैं, क्या इन बिल्स की इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान में हो सकती है या नहीं हो सकती। 5 माहिर कानून, अहम तरीन शख्सियात, लीगल माइंड्स, लीगल विजिट, लीगल मामलात को जानते हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। आज चूंकि हमें तो रोटी के मसाइल ही नहीं खत्म होते, हम कहां पर ये सारी चीजें समझेंगे। सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी की टॉप पर्सनालिटी, टॉप लीगल माइंड, वो लिखते हैं आर्टिकल 75 अलाउज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन जनरली, यानी खुलासा भी मोटा मोटा कर देंगे। वो कहते हैं ही मे प्रोपोज स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स बट दिस इज नॉट कैपिटल लिखा एसेंशियल, देयर इज नो डीम्ड एसेंट आफ्टर 10 days एट दिस स्टेज, द प्रेसिडेंट पोजीशन दैट डायरेक्टेड रिटर्न डिजर्व्स द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी। बुनियादी तौर पर होता यह है कि अगर आपने कोई बिल मंजूर करवाना हो तो पहले आप कौमी असेंबली से मंजूर करवाते हैं, फिर वो बिल सेनेट में जाता है और कौमी असेंबली और सेनेट के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, यानी आरिफ अलवी साहब के पास जाता है। उसके बाद आरिफ अलवी साहब के पास 10 दिन होते हैं। 10 दिनों में वो उस बिल के ऊपर या तो एतराज लगा के वापस भेज सकते हैं, या उस बिल को मंजूर कर सकते हैं, या फिर उस बिल को उसी हालत में वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के सामने कि जनाब इसके ऊपर मजीद बहस कर लें, इसको मजीद देख लें, इसको इसके मजीद कांट छांट कर लें। तो और उसके बाद जब दोबारा बिल आता है पार्लियामेंट के सामने, अगर प्रेसिडेंट मंजूर ना करे तो उसके बाद ज्वाइंट सेशन होता है, यानी कौमी असेंबली और सेनेट ये दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है। और जब वो दोबारा से बिल को अप्रूव करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास 10 दिन होते हैं, अगर ना भी मंजूर करे तो वो कानून बन जाता है। तो ये चीज होती है। तो सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि जो बिल कौमी असेंबली से सेनेट से मंजूर होकर प्रेसिडेंट के पास गया, असल में उस बिल को प्रेसिडेंट ने मंजूर ही नहीं किया और प्रेसिडेंट ने उसी तरह से दोबारा पार्लियामेंट के पास भेजा। अब अगला प्रोसेस यह था कि कौमी असेंबली और सेनेट दोनों बैठते और उस बिल को दोबारा कंसिडर करते, लेकिन तब तक तो कौमी असेंबली तहलील हो गई थी, तब तक तो एक ज्वाइंट सेशन हो ही नहीं सका। लिहाजा सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज राइट, प्रेसिडेंट ठीक कह रहे हैं, प्रेसिडेंट डिजर्व्स द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी, यानी कानूनी महाज पर सलमान अकरम राजा का वोट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है। एंड ही सेज प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक कहते हैं। बैरिस्टर सैयद अली जफर, अगेन अ बिग लीगल माइंड, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी का, वो लिखते हैं प्रेसिडेंट्स एसेंट इश्यूज, इफ प्रेसिडेंट डिड नॉट साइन बिल्स then there is no assent, without assent the two bills are not law, reason article 70 of the constitution says so, deem assent only applies after joint parliament sent bills back, will explain it in next part। यानी उनका भी ये कहना है सलमान जो बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब है कि जनाब जो पहला फेज है वो कंप्लीट हुआ था, दूसरा फेज कंप्लीट नहीं हुआ था, लिहाजा किसी भी तौर पर यह कानून नहीं बन सकता, जो कि प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेज दिया है और प्रेसिडेंट ट्वीट करके भी कह रहा है कि उसने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा ये पार्लियामेंट के पास दोबारा आया। पार्लियामेंट को चाहिए था कि ज्वाइंट सेशन बुलाते, फिर प्रेसिडेंट को भेजते और फिर अगर प्रेसिडेंट दस्तखत ना करता तो ये बिल मंजूर हो जाता ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी दूसरे स्टेज तक बात गई नहीं चूंकि पार्लियामेंट तहरील हो गई थी। लिहाजा बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ठीक किया है, ही इज राइट। बैरिस्टर गोहर खान, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, द बिल डज नॉट बिकम लॉ अनलेस assented to the by the president,
बट नॉट असेंटिंग, द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट, द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। ये सबसे अहम तरीन चीज है कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को मंजूर नहीं किया, वापस भेजा कि पार्लियामेंट रिकंसिडर करे, और तब तक पार्लियामेंट थी ही नहीं। तो ये प्रोसेस ही इनकम्प्लीट है, उनका ये कहना है, लिहाजा ये लॉ नहीं बन सकता। उसके बाद जनाब रीमा उमर साहबा कहती हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी सेज ही डिड नॉट गिव एसेंट टू, यानी इन दोनों बिल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एसेंट नहीं दिया, यानी प्रेसिडेंट ठीक नहीं समझता इन्हें। गवर्नमेंट कंफर्म्स ही डिड नॉट गिव एसेंट। Article 75 does not provide for the deem assent if president fails to give assent within 10 days in the first instance. अब ये भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि जनाब अभी प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि जब बहुत सारे बहरहाल ट्विटर अकाउंट्स भी उसके बाद डिलीट कर दिए गए जिन्होंने तस्दीक की, जिन जिन जो लॉ के हवाले से थे, कानून के हवाले से जो ट्विटर अकाउंट्स थे, उन्होंने जब तस्दीक की तो उस तस्दीक के बाद उनके अकाउंट्स को भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक तमाशा पाकिस्तान में लगा है, और ये तमाशा पाकिस्तान के साथियों ने लगाया है। यानी मामला कानूनी है, मामला अदालत में जाना चाहिए, मामले की छानबीन होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी 27 घंटों बाद क्यों बोले हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साइन किसने किए, दस्तखत किसने किए और किसके कहने पर किए। तो ये लिहाजा ये कौन है जो दस्तखत करवा रहा है, ये कौन है जिसने दस्तखत करवाए हैं, ये कौन है जिसका प्रेसिडेंट हाउस का जो स्टाफ है उसके ऊपर कंट्रोल है, और प्रेसिडेंट हाउस है ने हाईजैक है। तो लिहाजा इसकी छानबीन सुप्रीम कोर्ट करे, इदारे करे। कामरान खान साहब आजकल ये बड़ी इन्होंने अजीब किस्म के ये हो गए हैं। ये लिखते हैं सदर आरिफ अलवी के अमल का पहला मौसर रद्द-ए-अमल ये हो सकता है कि आज ही नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान तारीख में शानदार नाम दर्ज करवाएं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की शदीद तरीन जी भर के मुजम्मत करें। ये कह रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मुजम्मत करें, और क्या गिने रहे, फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, मरियम और बिलावल को। यानी ये चारों कुछ भी नहीं है इस वक्त, दे आर नोबडी। ये रियासत के अंदर इनका कोई रोल नहीं है इस वक्त। रियासत के जो आला ओहदेदार शख्सियत है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कमांडर हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो आपकी रियासत के इस वक्त हेड हैं। लिहाजा ये कामरान साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट का जो कुछ भी नहीं है इस वक्त, दे आर नोबडी, उसी तरह से कॉमन लोग हैं जिस तरह मैं और आप हैं, ये उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आप सदर की मजम्मत करें जी, सदर के ऊपर चढ़ दौड़े, सदर को ये करें, सदर को वो करें। तो ये बड़ी हैरान कौन चीज है। खरीदा फारूकी साहब वो तो उछलना शुरू हो गई हैं, मंसूर अली खान साहब वो तो कहते हैं कि जनाब प्रेसिडेंट ने 27 घंटों बाद क्यों ये बयान दिया। तो पहले ये भी देखें कि क्या सदर जो कह रहा है कि मैंने साइन नहीं किए, मैंने दस्तखत नहीं किए, तो दस्तखत किसने किए, इन बिल्स के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से दस्तखत करने पड़े, और क्यों पाकिस्तान के जो माहिर कानून हैं वो ये समझते हैं कि असल में ये जो दस्तखत हैं ये ठीक नहीं है, और ये जो प्रेसिडेंट कह रहा है ये बात ठीक है। लिहाजा इस मामले को देखना होगा, और इस मामले को बड़ी संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि ये बनाना रिपब्लिक है, लोग संजीदा नोयत के सवाल उठा रहे, एक अजीब किस्म का कड़ुमस इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ है। लोगों को रोटी नहीं पूरी हो रही, लोगों को पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, डॉलर किधर जाता जा रहा, और पाकिस्तान के अंदर अजीब किस्म के तमाशे और अजीब किस्म के ड्रामे हो रहे हैं। गैर मामूली हालात, एक गैर मामूली बहरान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।